अगले इलस्ट्रेशंस की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, परंतु आपको कुछ हद तक समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है। जब सॉल्व करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, और फिर आगे जितने भी सवाल होंगे ना, फिर आपको आज पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन के पढ़ते के साथ साथ। ठीक है, एक और सम्स प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, आओ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? कह रहा है दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे ₹1, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे ₹3। टोटल कितना हो गया? तीन, 3, 2, 5, 1, 6। ठीक है, हमारा इशू प्राइस कितना है टोटल? ₹10। तो सर यहाँ पे अगर हम लिख दें ₹10, तो हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा? ₹4। ठीक है, फिर कह रहे द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। ठीक है, तो फुल सब्सक्रिप्शंस का क्वेश्चन है। फिर कह रहे हैं राम कोई एक होल्डर है, टू हुम 100 शेयर्स वेयर अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ठीक है, ओके, एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है ठीक उस इंस्टॉलमेंट के बाद। ठीक है, आफ्टर अलॉटमेंट बोल भी दिया है। ओके, श्याम टू हुम 150 शेयर्स वेयर अलॉटेड, फेल टू पे फर्स्ट कॉल, एंड हिज शेयर वेयर ऑल्सो फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड। मोहन टू हुम 50 शेयर्स वेयर अलॉटेड, फेल टू पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर वेयर ऑल्सो फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। ऑल जितने भी शेयर्स हैं विच वेयर फॉरफिटेड वेयर री इशूड एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड। ठीक है, क्लियर है? देखो क्वेश्चन पढ़ के आपको बहुत हद तक तो समझ में आया होगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, परंतु पिछले सवाल में क्या हुआ था? लास्ट इंस्टॉलमेंट में फेल हो गया था और उसके बाद उसका शेयर फॉरफिट किया गया था। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे फेल हो गया, कुछ फॉरफिट हो गया, कुछ यहाँ फेल हुआ फॉरफिट हो गया, कुछ यहाँ फेल हो गया फॉरफिट हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सारे इंस्टॉलमेंट के बाद फॉरफिट किया जा रहा है। हर एक इंस्टॉलमेंट हो रहा है फॉरफिट, फिर एक इंस्टॉलमेंट हो रहा है, कुछ शेयर होल्डरों का शेयर फॉरफिट हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम आराम से देखेंगे। ठीक है, चलिए हम एंट्री करते हैं पहले, और एंट्री के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ जर्नल एंट्री। फॉर्मेट आप करते रहना। देखो सबसे पहला जो हमारा एंट्री होता है वो होता है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट। ठीक है, यहां तो कभी फेल कोई करेगा ही नहीं। ठीक है, कितना शेयर्स हमें मिला? ठीक है, हमें मिला सर, हमने 10,000 के लिए इशू किया था और हमें मिला भी 10,000 शेयर्स। कितना करके? ₹1 करके 10,000। ठीक है यहाँ तक। फिर हम क्या करेंगे? इस एप्लीकेशंस का पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे।
तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000। पार का सवाल है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रीमियम है ही नहीं क्योंकि पार का क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, फिर हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना? तो सर 10,000 शेयर्स है, 2 रुपया करके 20,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। मैं यहां पे बैंक तो डेबिट कर दिया, अब क्या होगा आगे उसके लिए हम थोड़ा सा अब हम समझते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा था, ध्यान से समझना। मैं यहां पे लिख देता हूं अलॉटमेंट। कह रहे हैं टोटल शेयर होल्डर हमारे पास कितने थे? तो टोटल शेयर होल्डर हमारे पास थे अलॉटमेंट तक 10,000। ठीक है, टोटल 10,000 हमारे शेयर होल्डर्स थे। एक जो शेयर होल्डर है इसमें से, ये वाला जिसका नाम है राम, जिसके पास 100 शेयर्स है। ठीक है, 100 शेयर्स है और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो ठीक है सर, टोटल हमारे पास कितना था? 10,000 शेयर्स, जिसमें से राम ने पैसा नहीं दिया 100 शेयर का। तो सर बाकी जो है जितने भी हमारे पास 9,900 शेयर होल्डर, उन्होंने पैसा दे दिया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? ओके, तो सर हम कितने शेयर होल्डर से हमें पैसा मिल गया? तो आप कहोगे सर 9,900 शेयर का पैसा मिल गया हमें 2 रुपया करके, 19,800। ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 19,800। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है कि जैसे ही वो फेल हुआ अलॉटमेंट का, उसका शेयर फॉरफिट कर दिया गया अलॉटमेंट के बाद। तो सर अलॉटमेंट के बाद उसका शेयर फॉरफिट हो गया, तो हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। ठीक है, जब हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं सर, ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं कैपिटल सबसे पहले। ठीक है, फिर हम लिखते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा डूबा है उस इंस्टॉलमेंट का नाम, और फिर आप क्रेडिट कर देते हो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? सबसे पहले आप क्या लिखते हो सर? यहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं जितना शेयर फॉरफिट हुआ है उस नंबर ऑफ शेयर्स को लिखते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो आओ देखते हैं। देखो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो सबसे पहले आपको मैंने तरीका बताया था, मैं
इसको वापस से ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि जब आप फॉरफीचर करोगे उस एंट्री को कवर कर देना। कवर करने के बाद आप देखो कैपिटल कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है। सर एक तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ठीक है, कितना सर 1 रुपया, और एक क्रेडिट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 2 रुपया। तो इसका मतलब सर 1 रुपया तो एप्लीकेशन का और 2 रुपया अलॉटमेंट का, टोटल कितना हो गया सर 3, दैट इज़ 300। सर कितना पैसा डूब गया था, 100 शेयर पे 2 रुपया करके, 100 शेयर 2 रुपया करके 200। तो सर कितना मिल गया, तो सर सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा उसने दिया था 100 शेयर पे, तो 100 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा दिया था 1 रुपया करके, ठीक है, कितना हो गया 100। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, क्लीन चिट दे दे यहां तक सबको? ओके सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सुनो क्या हुआ, जिसका शेयर फॉरफिट कर दिया ना, अब उस शेयर होल्डर को हम शेयर होल्डर मानेंगे ही नहीं, ये मानेंगे उसको हम बर्खास्त कर दिए, उसको हमने क्या किया, अपने ग्रुप से निकाल दिया। अब ये हमारे ग्रुप में है ही नहीं। तो सर बाकी जो बचे वो हमारे अभी भी शेयर होल्डर है, ठीक है। तो सर 10,000 में से 100 को निकाल दिए, तो अब कितना बचे 9,900 शेयर होल्डर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा जो होगा वो ड्यू करेंगे कितना से, 9,900 शेयर से। हाँ, फॉरफीचर का मतलब ये होता है कि जब उसका कैंसिल कर दिए तो अब वो हमारा शेयर होल्डर आई नहीं, इसको हमने निकाल दिया। अब हम भूल जाओ, ये दिख ही नहीं रहा, आपको दिख रहा है नहीं ना, तो बाकी दिख रहा है, बाकी कितने हैं 9,900 शेयर्स, ठीक है यहाँ तक ओके। चलो लिखें, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमें कितना शेयर है 9,900, कितने करके 3 रुपीज़ करके, ठीक है। 9,900 इंटू 3 कितना हो गया 29,700, 29,700, ठीक है। और हम फिर क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो फिर से कहानी सुनो सर, ये तो अलॉटमेंट की कहानी थी, अब आ जाए फर्स्ट कॉल की कहानी। सर फर्स्ट कॉल तक हम कितने शेयर होल्डर से ड्यू किए थे सर, 9,900 शेयर होल्डर से हमने ड्यू किया था, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने शेयर होल्डर है 9,900, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है श्याम जिसके पास 150 शेयर्स थे, वो फर्स्ट कॉल फेल कर गया और उसके बाद उसका शेयर फॉरफिट हो गया। तो ठीक है सर, 9,900 में से 150 जो शेयर थे शाम के पास, उसने पैसा नहीं दिया। तो सर 9,900 माइनस 150 कितना हो गया 9,750। इन्होंने पैसा दे दिया, ठीक है, इन्होंने पैसा दे दिया, बोलो हाँ या ना, ठीक है यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, तो अब तो फर्स्ट कॉल में हमारे पास अलॉटमेंट के बाद तो 100 शेयर तो निकाल दिए थे ना, तो हमारे पास 9,900 से पैसा पाना था। ये टोटल कितने हैं 9,900,
जिसमें से अब कह रहा है जो श्याम है उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 9,900 में श्याम भी है तो 150 नहीं दिया, तो बाकी जो है 9750 उन्होंने पैसा दे दिया। ठीक है, तो हमको कितने जनों ने पैसा दे दिया सर? 9750 शेयर्स इंटू 3। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 29250। फिर कह रहा है वापस से आप यहाँ पे फॉरफीचर की एंट्री कर डालो। सर फिर वापस से जब फॉरफीचर होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सर इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा डूबा है उस इंस्टॉलमेंट का नाम। ठीक है, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, यहां हम क्या करते हैं, जितना शेयर फॉरफिट हुआ है उतना हम लोग लिखेंगे 150 शेयर्स मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, वापस से हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, कवर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको हम आ रहे हैं आस्ते आस्ते आपका यहाँ तक। ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। चलो सर यहाँ तक आ गए। अब देखो कैपिटल कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ था इससे पहले। सर एक तो यहाँ पे हुआ था एप्लीकेशन पे 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया, और खोजो, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे हुआ है फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया। तो एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट में 2 और फर्स्ट कॉल पे 3, 1 2 3 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 रुपया एप्लीकेशन का, 2 रुपया अलॉटमेंट का, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 + 2 5 6, तो 6 हो गया, तो 150 × 6 दैट इज 900। 150 शेयर्स पे कितना पैसा नहीं दिया सर? 3 रुपया नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, 450। सर 150 शेयर पे कितना पैसा मिल गया? तो देखो कितना पैसा मिल गया, वापस से आ जाओ। सर श्याम ने एप्लीकेशंस का पैसा दे दिया था, इधर आ जाओ। श्याम ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था 1 रुपया, अलॉटमेंट का दे दिया था 2 रुपया। ठीक है, क्या फर्स्ट कॉल का पैसा दिया था? नहीं सर, फर्स्ट कॉल में तो उसको तभी तो उसको माइनस करके लिखे थे। तो सर उसने किस किस का पैसा दे दिया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। ठीक है, कितना? तो 1 रुपया एप्लीकेशन का, 2 रुपया अलॉटमेंट का, 3 रुपया दे दिया, दैट इज 450। यहां तक क्लियर है सबको? ओके डन। फिर कह रहे हैं क्या, इसका शेयर फॉरफिट हो गया था, तो अब आ जाओ फाइनल कॉल में। सर फाइनल कॉल में फर्स्ट कॉल तक कितने शेयर होल्डर थे? 9,900। ठीक है, फर्स्ट कॉल तक 9,900 थे। ठीक है, जिसमें सर श्याम भी शामिल था, तो श्याम का शेयर इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितने हो जाएंगे सर? 9,750 शेयर्स। हाँ, ये तो पैसे, ये तो हम लोगों ने निकाला कि कितने जन पैसे दे दिए। अब ये क्या है, फाइनल कॉल में आने से पहले उसका शेयर फॉरफिट कर दिए, तो ये 9,900 पूरे का है, जिसमें से 150 शाम का हमने माइनस कर दिया, इसको हमने हटा दिया। तो सर ये जो बचे बाकी, ये कितने रह गए सर? 9,750। तो 9,750 है, तो इनसे हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे फाइनल कॉल का पैसा। ठीक है, तो लिखो कितना है फाइनल कॉल में, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में है ₹4। ठीक है,
तो ड्यू कर दे। लिखे, साथ साथ लिखना आपको इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? तो सर अभी आपने बताया 9750, तो यहाँ पे है 9750 शेयर्स इंटू 4। तो सर 9750 इंटू 4, तो ये हो जाएगा सर आपका 39,000। ठीक है, अब हम रिसीव कर ले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो सर अब ये जो 9750 है टोटल, ठीक है, ठीक है, टोटल 9750 है। तो सर 9750 में मोहन जो है उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। कितने शेयर पे? 50 शेयर पे। दिख रहा है आपको? 50 शेयर पे पैसा नहीं दिया। तो ठीक है सर, 9750 में से 50 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो सर कितने शेयर का पैसा मिल गया? 9700। ठीक है, तो सर 9700 का पैसा मिल गया, 9700 शेयर का पैसा मिल गया ₹4। तो लिख लेते हैं 9700 इंटू 4, 38,800। फिर कह रहा है क्या, जैसे ही उसने फेल किया उसके बाद ही शेयर वेर ऑल्सो फॉरफिट। ठीक है, तो सर ठीक है, तो ये जो है शाम, इसको भी हटा दो। तो सर बाकी जो बचे वो कितने हो गए? 9700। ठीक है, तो जो पैसा डूब रहा है उस समय भी माइनस कर रहे हैं, और उस इंस्टॉलमेंट का रिसीव करने के बाद अगला इंस्टॉलमेंट जब ड्यू करते हैं तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो सर 9700 शेयर्स रह गए। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अब तो कोई इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, लेकिन हमको क्या करना है? फॉरफीचर तो करना ही है सर इस शेयर का। तो लिख दो फॉरफीचर की एंट्री। जब फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम डेबिट किसको कहते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं, है ना? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा डूबा है उस इंस्टॉलमेंट का नाम, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर हम भी शॉर्ट में लिखें? नहीं, एग्ज़ाम में आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे, आप पूरा नाम लिखोगे। ठीक है, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? कितना शेयर फॉरफिट हुआ है? 50 शेयर्स। ठीक है, अब आ जाओ, इसको मैं फिर से कवर कर रहा हूँ। सर इसको कवर करने के बाद इनको कवर कर दिया, अब आओ कहाँ कहाँ कैपिटल क्रेडिट हुआ था। सर आप पूरा दिखाओ हमें क्या पता चलेगा कि सर कहाँ कहाँ हुआ। देखो मैं ऊपर से चल रहा हूँ, सबसे पहले क्रेडिट हुआ सर कैपिटल में, कहाँ पे? यहाँ पे। कौन सा इंस्टॉलमेंट है? आप कहोगे सर एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट है। कितना रुपया है? सर 1 रुपया। तो 1 रुपया क्रेडिट हुआ है एप्लीकेशन में, 2 रुपया अलॉटमेंट में। ठीक है,
क्लियर है? ये देखो, 1 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, ठीक है। और ये तो फॉरफीचर की एंट्री है सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हाँ सर। और एक हुआ है सर फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, तो एक एप्लीकेशन, यहाँ पे लिख दूँ मैं एक बार, यहाँ लिख देता हूँ, एप्लीकेशन पे 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, ठीक है सर। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, ये तो फॉरफीचर की एंट्री है सर, फॉरफीचर की एंट्री है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे सर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपया, तो ठीक है सर। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपया, तो टोटल कितना हो गया सर? 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रुपया एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल और 4 सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो ये कितना हो जाएगा? 500। कितने शेयर पे पैसा डुबो दिया सर? 50 शेयर पे उसने 4 रुपये डुबो दिया, 200, तो कितना पैसा मिल गया? तो देखो, सॉरी, कितना पैसा मिल गया? तो 50 शेयर पे उसको मिल गया सर, 1 रुपया एप्लीकेशन दे दिया था, 2 रुपया अलॉटमेंट दे दिया, 3 रुपया फर्स्ट कॉल दे दिया, फाइनल कॉल तो डूब ही गया, है ना? ठीक है, इधर देखो, आ जाओ, ठीक है, फिर से आ जाते, क्या दिक्कत है सर? एप्लीकेशन तो उसने दे ही दिया था, ठीक है, 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया दे दिया था, फर्स्ट कॉल पे उसने 3 रुपया दे दिया सर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल उसने फेल किया है, तो एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, तो कितना हो गया? 3 to 5 और 6, दैट इज़ 300, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, कोई डाउट? डन। चलो अब हम क्या करेंगे सर, री इशू की एंट्री करते हैं। सर री इशू जब आप करोगे तो मैंने आपको बताया था, पहले तो आप लिखोगे बैंक डेबिट, और फिर आप क्रेडिट कर दोगे सर, एक लाइन छोड़ के लिखना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, क्लियर है सर? अब आप बताओ, कंपनी ने कितने पैसे बुला लिए थे सर? सारे के सारे कॉल कर लिए थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब 10 रुपया पूरा का पूरा कॉल कर लिया था, तो ठीक है सर, कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा कॉल किया था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक बार समझाने के लिए कि कॉल्ड अप कैपिटल कितना था? ₹10। सर क्या सभी शेयर को रीइश्यू कर दिया? हाँ, कह रहे हैं ऑल द शेयर विच वेयर फॉरफिटेड वेर री इशूड एट ₹9 पर शेयर, तो टोटल फॉरफिटेड शेयर कितना था सर? मोहन का था 100 शेयर्स, श्याम का था सर 150 शेयर्स, और सॉरी राम है ना, राम का था 100 शेयर, श्याम का था 150 शेयर्स, और मोहन का था 50 शेयर्स, तो टोटल कितना हो गया? 200 और प्लस 300 शेयर्स फॉरफिट करके रीइश्यू किया गया है। तो सर 300 शेयर्स 10 रुपया करके, तो ये कितना हो जाएगा? 3000, ठीक है। और सर कितने पे इशू किया गया है 300 शेयर्स को? ₹9, दैट इज़ 2700, ठीक है। तो सर 10 का शेयर 9 पे इशू हो गया, तो 1 रुपये का क्या हो गया? लॉस। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना शेयर है सर? 300 शेयर है, 1 रुपया का लॉस, दैट इज़ 300, ठीक है। 2700 रुपया मिला, 1 रुपया का लॉस था 300 शेयर पे, और 10 रुपया कॉल्ड अप था 300 शेयर पे, 3000। और लास्ट एंट्री हमारी क्या होती है सर? शेयर फॉरफीचर को अब ख़त्म करना है, अकाउंट डेबिट
और उसके पैसे को कहाँ भेज देना है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सर कितना, तो आओ दिखाए आपको। देखो राम का जब शेयर फॉरफिट हुआ था तो कितना लाभ हुआ था, तो सर मैंने रेड पेन से लिखा है, देखो ये रहा राम का। सर कितना, 100 रुपीज़। ठीक है, तो सर राम का कितना मिला था हमें, 100 रुपीज़। ठीक है, फिर शेयर फॉर फ्यूचर हुआ था सर श्याम का, कितना मिला था, 450। ठीक है, तो चलो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, श्याम का फॉरफिट करने पे मिला था 450। ठीक है, और सर लास्ट हमारे को मोहन का मिला था। ठीक है, ये रहा मोहन का, कितना, 300 रुपीज़। तो सर ये हो गया हमारा मोहन का भी 300 रुपीज़। तो टोटल लाभ कितना हो गया, 300 प्लस 1 400 और 450 दैट इज 850। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में बताया था कि री इशू के समय से आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो कॉल्ड अप कैपिटल लेंगे, यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल को हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल को कंपेयर करेंगे कि कितना में बेचा, तो 10 कॉल किया था, 10 का शेयर 9 में बेचा, 1 लॉस। दूसरी बात बताया था कि जब आप लॉस लोगे तो ये देखना कितने शेयर का आपने लॉस लिया। तो सर आपने राम का 100 शेयर का लॉस ले लिया, श्याम का 150 शेयर का लॉस ले लिया और मोहन का 50 शेयर का लॉस ले लिया। टोटल सभी का शेयर का लॉस लिया है। तो सर सभी के शेयर का लॉस कितना है, 300। ठीक है, और सबके शेयर का प्रॉफिट कितना, 850। तो सर 850 प्रॉफिट है और लॉस हो गया रीइश्यू पे कितना, 300। तो नेट में हमारे पास कितना रह गया प्रॉफिट, 550। ये जो 550 रह गया ये हमारा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ओके, तो हम कितना लिख देंगे, 550। ओके, यहाँ तक फिर से समझाऊं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने टोटल कितने शेयर का लॉस लिया था, फॉरफिट किया था, फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू किया, कितने शेयर का रीइश्यू किया है, सर सभी के शेयर का रीइश्यू कर दिया। राम का 100 शेयर, ठीक है, श्याम का 150 शेयर्स और मोहन का 50 शेयर्स, टोटल 300 शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया। तो तीनों के शेयर का रीइश्यू का लॉस कितना आ रहा है, 300। तो अगर हम सबका शेयर का लॉस ले लिए तो हमको सबका शेयर का प्रॉफिट भी लेना है। तो सर सभी का शेयर का प्रॉफिट कितना है, तो राम का 100, श्याम का 450, मोहन का 300, टोटल हो गया 850। 850 का प्रॉफिट है, 300 का लॉस है, तो सर नेट में कितना रह गया, 550। तो 550 को हमने क्या कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये डेबिट कैसे हुआ, नालायक। सर टोटल फॉरफिचर, शेयर फॉरफिचर करके क्रेडिट कितना आ रहा है टोटल क्रेडिट कितना आ रहा है, 850, और डेबिट में कितना है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। तो सर अभी भी कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट, शेयर फॉरफिचर। तो सर ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट, और हम उसका पैसा कहाँ भेज देंगे, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कैपिटल प्रॉफिट किसे कहते हैं, जो एक ऐसा प्रॉफिट जो कैपिटल से आएगा या फिर एसेट से आएगा या फिर बिजनेस एक्वायर, मैंने बता दिया था। ठीक है, क्लियर है सबको, ओके, कॉपी कर ले आप। अब आप कॉपी कर लो, मैं आपको पूरा शो कर देता हूँ। चलो अब आप कॉपी कर लो।
हो गया यहाँ तक? अब क्लियर है? अब आपसे सब सवाल बन जाएगा, ठीक है? चलिए अब आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? कल मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।